हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में अटैच कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ओके, देन इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सलीम स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹50,000। मतलब सलीम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो 50,000 से स्टार्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बिजनेस में कैश आ गया। यहाँ पे बिजनेस में हमारे पास कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। कैपिटल क्रेडिट हो गया 50,000 से। और यहाँ पे कोई डेट नहीं दी हुई, तो हम कोई डेट नहीं लिखेंगे, जस्ट हम ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हम कोई डेट नहीं लिखेंगे, जस्ट 1 लिख देंगे। अगर कोई हमें डेट दी हुई होती है तो यहाँ पे हम डेट जो है मेंशन कर देते। और इसकी जो नरेशन देंगे हम वो ये देंगे कि सलीम स्टार्टेड हिज बिजनेस। ओके, मतलब सलीम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस। ओके, देन हमारे पास जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो रीड आउट करती हूँ मैं। परचेज गुड्स फॉर ₹35,000। मतलब हमने परचेज़ की हैं गुड्स ₹35,000 की। ओके, तो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि जब हम गुड्स लेते हैं तो उसको हम परचेजेस का नाम देते हैं, और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो उसको हम सेल्स का नाम देते हैं। सही है, तो परचेजेस यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। कैश पे लिया तो कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 35,000 से। और इसकी जो नरेशन जाएगी वो ये जाएगी, सलीम परचेज गुड्स ऑन कैश। ओके, मतलब सलीम ने परचेज गुड्स किए हैं ऑन कैश के ऊपर। देन हमारे पास जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स फॉर ₹48,000। मतलब सलीम ने गुड्स जो हैं वो सेल कर दिए हैं। तो यहाँ पे थर्ड ट्रांजैक्शन आएगी कि मतलब सोल्ड कर दिया, मतलब सेल्स हो गई हैं, हमारे पास से गुड्स चले गए, तो सेल्स जो है हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी और कैश हमारे पास वो डेबिट हो जाएगा। ओके, कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? 48,000 से। ओके, 48,000 से। अगर आप लोगों ने मेरी ओल्ड वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप और क्लियरिफिकेशन के लिए आप मेरी ओल्ड वीडियोस जाकर देखें, मेरे चैनल पर मौजूद हैं। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो हम ये देंगे कि सलीम सोल्ड गुड्स ऑन कैश। ओके, देन हमारे पास जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो मैं रीड आउट करती हूँ। हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फॉर कामरान फ्रॉम कामरान 6,000 ऑन क्रेडिट। आगे ऑन क्रेडिट नहीं लिखा हुआ था, तो अगर आप लोगों की बुक्स में भी मिस्टेक है तो ये मिस्टेक आप क्लियर कर लें। मैंने आगे ऑन क्रेडिट लिखा है, मतलब ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट के ऊपर है कि उसने जो है परचेज़ जो किए हैं कामरान से गुड्स वो क्रेडिट पे करे हैं, मतलब उधार पे। ओके, तो हमारे पास जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो हम ये लिखेंगे कि हमारे पास परचेजेस डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास गुड्स आ गए हैं, हमने कामरान से लिए। सही है, और अकाउंट पेबल, मतलब हमें जो पैसे देने हैं उसको हम अकाउंट पेबल का नाम देंगे।
और हमें किसे पैसे देने हैं उसका आगे नाम लिख देंगे, कामरान, डैश डाल के आगे उसका नाम लिख देंगे, कामरान को पैसे देने हैं। कामरान को कितने पैसे देने हैं, 6,000 रुपये। तो यहाँ पे परचेजेस 6,000 रुपये से डेबिट हो जाएंगी और यहाँ पे अकाउंट पेएबल 6,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। और जो इसकी हम नरेशन देंगे वो हम ये देंगे, सलीम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, सिंपल सी हमारी नरेशन चली जाएगी। देन हमारे पास जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वो है सोल्ड गुड्स टू ज़ीशान फॉर ₹7,200। इसके आगे भी ऑन क्रेडिट नहीं लिखा हुआ था, जो ये एंट्री है वो ऑन क्रेडिट से बनेगी, तो इसके आगे मैंने ऑन क्रेडिट लिख दिया है। तो इसकी हम एंट्री बनाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल मतलब हमारे पास पैसे आने हैं, हमने सेल्स की हैं तो सेल्स डेबिट हो जाएगा, और वो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास से सेल्स चली गई हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया, और सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो गई। ओके, और कितने से हुई है वो मैं बताती हूँ। 7,200 से हमारे पास ये ट्रांजेक्शन हुई है। ओके, देन अब इसकी हम जो नरेशन देंगे वो ये देंगे, अकाउंट रिसीवेबल के आगे हम नाम भी लिख लेते हैं, ज़ीशान। ज़ीशान को हमने सेल किए हैं सामान, तो उससे हमें उधार लेना है तो हमें नाम भी लिखना ज़रूरी है। ओके, ज़ीशान हमें पैसे वापस करेगा क्योंकि उसने हमसे उधार पे सामान लिया। और इसके ऊपर हम जो नरेशन देंगे वो ये देंगे, सलीम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट देन हमारे पास जो सिक्स्थ नरेशन है वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारे पास सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है वो है हमारे पास, ज़ीशान रिटर्न गुड्स फॉर ₹1,200। मतलब ज़ीशान ने हमसे जो गुड्स ली थी वो हमें उसने वापस कर दी हैं 1,200 रुपये की। तो इसकी जो ट्रांजेक्शन बनेगी वो ये बनेगी कि ज़ीशान ने, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़ीशान ने हमसे जो गुड्स ली थी वो हमसे उधार पे ली थी, तो हमारे पास जो है सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सेल्स वापस आ गई हैं। ओके, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, और जो है उसने हमसे उधार पे ली थी तो अकाउंट जो रिसीवेबल जो है क्रेडिट हो जाएगा 1,200 रुपये से। सही है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 1,200 रुपये से। ओके, और जो इसकी हम नरेशन देंगे वो हम ये देंगे, ज़ीशान रिटर्न गुड्स, ज़ीशान रिटर्न गुड्स। ओके, देन हमारे पास जो सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है वो 7 ट्रांजेक्शन है, 6 तो हमारी हो गई। जो हमारे पास 7 ट्रांजेक्शन है वो मैं रीड आउट करती हूँ। 7 ट्रांजेक्शन है, रिटर्न गुड्स टू कामरान ₹1,000। अब जो हमने कामरान से गुड्स लिए थे वो जो है वो भी हम कुछ डिफेक्टेड गुड्स हैं तो हमें कामरान को वापस कर देने हैं 1,000 रुपये के। तो हमारे पास ये वाली जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि हमारे पास अकाउंट पेएबल जो था वो वहाँ पे उल्टी हो जाती है, मतलब एंट्री जो है, अगर मैं आपको थोड़ा आसान वे में बताऊँ तो जैसे यहाँ पे हमने कामरान की एंट्री बनाई थी, अकाउंट पेएबल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, तो अब यहाँ पे अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा।
अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है परचेज जो है डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पे हम परचेज रिटर्न क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने जो ख़रीदा था वो हमने वापस कर दिया, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न क्रेडिट कर देंगे। ओके, 1000 रुपीज़ से हो रहा था, तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ से हम अकाउंट पेबल डेबिट कर देंगे और 1000 रुपीज़ से परचेज रिटर्न क्रेडिट कर देंगे। और इसकी जो एंट्री जाएगी वो ये जाएगी कि सलीम रिटर्न गुड्स, कि सलीम रिटर्न गुड्स टू कामरान, मतलब सलीम ने कामरान को, सॉरी कामरान की स्पेलिंग गलत हो गई, कामरान को गुड्स वापस कर दिए। ओके, अब हमारे पास जो एट ट्रांजेक्शन है वो ये है कि रिसीव फ्रॉम जीशान ऑन अकाउंट ₹5500। इसका मतलब ये है कि जीशान ने जो हमसे उधार पे सामान लिया था उसके कुछ पैसे हमें वापस कर दिए हैं, मतलब कुछ पैसे हमें दे दिए हैं, 5500 रुपये हमें दे दिए हैं। तो मतलब कैश हमारे पास डेबिट हो गया क्योंकि हमारे पास कैश आ गया, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया क्योंकि उसका अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया। सही है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। किसका हुआ है आगे लिख देते हैं, जीशान का हुआ है, और कितने से हुआ है, 5500 से हुआ है डेबिट, एंड 5500 से हुआ है क्रेडिट। ओके, देन इसकी जो नरेशन देंगे वो हम ये देंगे कि हम इसकी नरेशन ये दे देते हैं कि जीशान रिटर्न जीशान पेड कैश टू अस, मतलब उसने हमें कैश दे दिया है। एंड इसकी 9 जो ट्रांजेक्शन है वो मैं रीड करती हूँ। 9 ट्रांजेक्शन है, पेड सैलरी टू अमीन ₹5000, मतलब पेड से किसी को हमने काम पे रखा हुआ होगा तो उसका नाम अमीन है, तो अब महीने का आखिर चल रहा है तो हमें उसे जो है सैलरी भी पे करनी है। तो ये ट्रांजेक्शन ये बनेगी, पेड सैलरी टू अमीन, मतलब सैलरी एक्सपेंस को मैंने आपको बताया था, किसी के भी किस्म का एक्सपेंस होता है वो हमारे पास डेबिट होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया, क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया और एक्सपेंस जो है वो हमेशा हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 5000 से हमारे पास ये एंट्री बनेगी, और जो इसकी नरेशन जाएगी वो ये जाएगी, पेड सैलरी टू अमीन। ओके, टू अमीन। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को कुछ बातें समझ नहीं आई तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। और मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, सब मैंने डिटेल पुराने क्वेश्चन पे बताई हुई है। और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड क्यों होता है ये भी मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, सब कुछ मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स माई चैनल। को समझ आए तो कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।